हेलो सभी को नमस्ते, आदाब और सलाम। हमारे दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट पे चर्चा की थी, एक वाक्य बनाने के लिए, अंग्रेजी का कोई वाक्य बनाने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले, हालांकि वाक्य बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं अंग्रेजी में, लेकिन सबसे पहले जो हमें सबसे ज्यादा जिनकी जरूरत पड़ेगी या जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी भाषा को सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा में प्रवेश करेंगे, एंट्री लेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें दो प्रकार के वाक्य जो हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिनसे हम आगे बढ़ेंगे टेंसेस के माध्यम से। तो आज हम उन दो प्रकार के वाक्यों पर चर्चा करेंगे। ये दो प्रकार के वाक्य जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं। पहला जो सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। उसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। हिंदी में हम इसको मुखर भेदी वाक्य या फिर साधारण वाक्य कह सकते हैं। इस वाक्य की सबसे विशेषता ये होती है, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें कोई ना कोई कथन, जिसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं, या कह सकते हैं कि सूचना देता है। ये हमें किसी भी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी की राय के बारे में, इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में, यह हमें सूचना देता है। असर्टिव सेंटेंस है वो हमें सूचना देता है, किसी भी प्रकार की चाहे सूचना हो, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और बहुत ज्यादा लिखने में जो चीजें लिखी जाती हैं, अंग्रेजी में निबंध लिखे जाते हैं, अखबार में आलेख लिखे जाते हैं या उपन्यास लिखे जाते हैं, जो कुछ लिखे जाते हैं, उनमें अधिकतर जो वाक्य हैं वो असर्टिव सेंटेंस काम आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कि सूचनाएं किस प्रकार की मिलती है, कथन किस प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर देखें तो हम देखते हैं कि आज बादल गरज रहे हैं, ये एक सूचना है। भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और सूचनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, अफर्मेटिव जिनको बोलते हैं, और नेगेटिव भी हो सकती है, जिनको हिंदी में हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार की सूचनाएं या सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार के कथन कह सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह के हमारे सामने आएंगे, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई सकारात्मक सूचना हमें मिलेगी, सकारात्मक स्टेटमेंट हमें मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, या सामान्य भाषा में हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहेंगे। और जिन वाक्यों में हमें नेगेटिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन मिलेगी, नेगेटिव कथन हमें मिलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हमें मिलेगा, हम कह सकते हैं, जैसे एक वाक्य हम बिल्कुल साधारण वाक्य लेते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। ये हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसी को हम नेगेटिव में बदल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो असर्टिव वाक्य जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सामने दो तरह से आएंगे, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे नेगेटिव। अब इनको बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी का जो वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। उसके बाद में कौन से टेंस का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य, उसके हिसाब से मुख्य क्रिया का रूप जो है उसको ले लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। उसके बाद में जो कुछ बचेगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, जो कुछ भी बचेगा उसको रिमाइंडर कहेंगे, उसको लास्ट में हम रख देंगे, वाक्य के अंत में हम रख देंगे। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, NOT, नॉट। और उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगा। ये हमारा नकारात्मक वाक्य होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा।
तो नेगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। पॉजिटिव सेंटेंस बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो हमें हर हाल में नेगेटिव सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा दो प्रकार के वाक्य हमारे सामने आएंगे। एक तो अफर्मेटिव, जो हमें सकारात्मक सूचना या सकारात्मक स्टेटमेंट के बारे में, पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में, अफर्मेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। एक वाक्य मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव इंफॉर्मेशंस के बारे में बताएगा। इन दोनों का मैंने आपके सामने एक बार लिख दिया है, फिर हम आगे इनका अध्ययन करते जाएंगे। और दूसरे प्रकार एक और विशेषता होती है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में अंग्रेजी में फुल स्टॉप आता है। जिस प्रकार से हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं हम, उसी प्रकार से असर्टिव सेंटेंसेस की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लगभग किससे, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और इनके अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी हम पहचान कर सकते हैं कि इनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है मोस्टली और इनके अंत में आता है फुल स्टॉप। दोनों ही प्रकार के, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव। अब हम दूसरे प्रकार के वाक्य पे चर्चा करते हैं जिनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि हमें स्टेटमेंट मिलेगा, हमें सूचना मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन एक प्रकार का वाक्य ऐसा भी हम पढ़ेंगे कि जिसमें हमें सूचना या स्टेटमेंट दिया नहीं जाएगा, बल्कि हमसे सूचना पूछी जाएगी, हमसे प्रश्न किया जाएगा। किसी भी कथन के बारे में, किसी चीज की जानकारी लेने के बारे में हमसे प्रश्न किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा हमसे। वी विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव कहलाएंगे। दूसरे प्रकार का वाक्य जो इंटरोगेटिव कहलाएगा, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे तो इनकी विशेषता क्या होती है, ये भी दो प्रकार के मिलेंगे। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी हमें दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो यस नो टाइप वाले जिनको बोलते हैं, जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप बोलते हैं। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये हमेशा किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। फिर इनके में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमाइंडर आ जाएगा, तो इनको यस नो टाइप बोलते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होंगे कि जिनका उत्तर हम यस नो टाइप में नहीं दे सकते, यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। अब देखिए, यस नो टाइप का पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपको कोई पूछता है कि आर यू रनिंग, आर यू रनिंग, क्या आप दौड़ रहे हैं, तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, यस आई एम या यस आई एम नॉट, यस आई एम या यस आई एम नॉट, हाँ मैं दौड़ रहा हूं या नहीं दौड़ रहा हूं। लेकिन दूसरे प्रकार के वाक्य जो है, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हम उनको, जो अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द हैं उनको क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। सामान्य भाषा में आजकल उनको WH वर्ड्स भी बोलने लग गए हैं और उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। उनसे हम वाक्यों की शुरुआत करते हैं जिनमें कोई ना कोई सूचना पूछी जाती है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, भारत आजाद कब हुआ, तुम यहाँ कैसे आए। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें हमें सूचना देनी पड़ेगी, जिनका जवाब हम यस नो टाइप में नहीं दे सकते, उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड से या WH वर्ड से शुरू करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, सबसे बड़ा फीचर इनका ये होता है कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है और इनके अंत में, इनके लास्ट में जहां ये वाक्य फिनिश होते हैं वहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इनके अंदर आता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इन दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार के सेंटेंसेस को हम फिलहाल लेकर आगे बढ़ेंगे, बाकी सेंटेंसेस हम बाद में देखेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कह सकते हैं, मुखरभेदी वाक्य कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। इसमें हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट मिलता है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई कथन मिलता है। ये कथन दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक होंगे तो इस प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव कहेंगे। इनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमाइंडर। दूसरा प्रकार का कथन स्टेटमेंट नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता
करेगा या हमसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न दो प्रकार के पूछेगा, एक ऐसे प्रश्न होंगे जिनका हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं, एक ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, हम उनका यस नो टाइप में जवाब नहीं दे सकते। तो जो यस नो टाइप वाले वाक्य हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जिनका जवाब हम यस नो टाइप में नहीं दे सकते, वे हमेशा WH वर्ड से, या जिनका दूसरा नाम है क्वेश्चन वर्ड्स या फिर इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इनसे हम इनकी शुरुआतें करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर आता है। ये आज का हमारा सेंटेंसेस के बारे में जो बात रहेगी, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, उस पर हम 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। ये वाक्य तो हो गए हमारे। देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी हिंदी और अंग्रेजी की रचना में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक हिंदी का साधारण सा वाक्य लेते हैं ताकि छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए। राम आम खाता है, ये हिंदी का एक असर्टिव वाक्य है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया कर्ता, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, कर्म आ गया और उसके बाद में वर्ब आ गया। यानी हिंदी में जो सकारात्मक वाक्य, जो साधारण वाक्य होता है, असर्टिव वाक्य, उसका क्रम ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम वर्ब लेंगे। अब इसी वाक्य की हम अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी इसमें लिखेंगे कि राम ईट्स ए मैंगो। तो राम सब्जेक्ट हो गया और ईट वर्ब हो गई और ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि शुरुआत तो दोनों की ही सब्जेक्ट से होती है, चाहे हिंदी का वाक्य हो असर्टिव चाहे अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी में कर्म क्रिया से पहले आता है, जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है, और इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले दोनों में सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन हिंदी में कर्म पहले आएंगे, क्रिया बाद में आएगी, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। और अंग्रेजी में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये थोड़ी सी बात हमें समझने की जरूरत है, ये असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में है। तो इसके साथ ही आज का ये जो हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो है जो हमें समझना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, तो आप सभी का बहुत थैंक यू और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए बहुत सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट, जैसा कि सभी करते हैं और मैं भी आपसे करता हूं कि ये जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।